एक्सरसाइज 4.3 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7th क्वेश्चन लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। तो आपको टू नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्लियरली स्टेटमेंट में लिखा है कि एक नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है। सिंपल, ठीक है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को? लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड द स्मॉलर नंबर, ओके, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। आपने टू नंबर्स को ये लेट किया, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो आप यहाँ स्टेटमेंट, अगर आपको जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं उनको फॉर्म करने में अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो स्टेप बाय स्टेप्स आप सारे स्टेप्स को लिखें, स्टेप बाय स्टेप्स जाएं और आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखो किसकी बात हो रही है? स्क्वायर्स की बात हो रही है। बिग से बिग स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है। तो आप यहाँ एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो आप, स्क्वायर ऑफ ए लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर वो आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वो सिंपल है। आपको पता है कि जो डिफरेंस है वो 180 यानी कि पॉजिटिव ये 1 है। तो इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? यानी कि आप स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ओके। अच्छा, आप देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हम वाई स्क्वायर लेंगे, करेक्ट। और क्या लिखा हुआ है? इज 8 टाइम्स, इज की प्लेस पे इक्वल का साइन, 8 की प्लेस पे 8 और टाइम्स की प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन। 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर हमारे पास क्या है? x। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आपको इन दोनों नंबर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाई स्क्वायर की प्लेस पे क्लियरली आप 8x इसमें पुट कर सकते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है वो है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से क्या करना है आपने? पुटिंग बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। और आप जानते हैं कि जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक में, वो सभी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म होती हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे 100% फैक्टराइजेशन हो जाता है, करेक्ट। आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये को अगर लगता है कि दोनों ही ऑप्शन हैं तो ये तो बहुत इजी है 180। तो 180 क्लियरली आपको 18 इंटू 10 समझ आ रहा है और 18 जो है ज़्यादा फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, करेक्ट। आप बना सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, देन उसके बाद अल्टीमेटली आपके पास ये आएगा। तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। आपने क्या करना है? फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लेना है, तो ये x माइनस 18 आ गया और यहाँ से 10 कॉमन लेना है, तो x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप आ गया। एक स्टेप और है, x माइनस 18 कॉमन एंड x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या हुआ?
2 फैक्टर्स हो गए। तो आप क्या लिखते हो, आइदर x माइनस 18 इज इक्व टू 0 और x प्लस 10 इज इक्व टू 0। x की वैल्यू को हमने 18 लिखा और उधर x की वैल्यू को -10 लिखा। ओके, करेक्ट। अब आपको y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपके लिए जो सिंपल इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन है, तो बेस्ट है कि आप सेकंड इक्वेशन में पुट करिए। ठीक है, तो अगर आप लिखते हैं इफ़ x इज टू -10, सपोज पहले हम नेगेटिव वैल्यू को ले रहे हैं, तो बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर इज इक्व टू 8 इंटू में -10, तो ये हमारे पास -80 आ जाएगा। बाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, -80। तो आप जो है यहाँ देखो, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बाई स्क्वायर जो है आप यहाँ लिख सकते हो कांट बी नेगेटिव। बाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, करेक्ट, क्योंकि जो बाई जो होता है, बाई इज ए रियल नंबर। बाई क्या है, रियल नंबर। ओके, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बाई स्क्वायर जो है -80 के इक्वल नहीं हो सकता, तो आप क्या कह सकते हो, कंसिक्वेंटली x कांट बी इक्वल टू -10। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। करेक्ट, x की वैल्यू -10 नहीं हो सकती। ठीक है, अब आप क्या ले रहे हैं, सेकंड वैल्यू, इफ़ x इज टू, अगर हम 18 लेते हैं तो बाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 इंटू में 18। करेक्ट, ओके। तो यहाँ से जब बाई स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक है, बाई की 2 वैल्यू जाएंगी। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन में सिर्फ लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर्स नहीं लिखे हुए। ठीक है ना, तो इसलिए हम बाई की दोनों वैल्यूज़ को ले रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक तो 8 और 18 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना तो आप क्या ऐसे करेंगे, जैसे ही मालूम में स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो आप 8 को क्या ले सकते हो, 4 इंटू 2 लिख सकते हो। 18 को ले सकते हो आप 2 इंटू में 9। ठीक है, कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो ये बेटर ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 का पेयर है, ये 2 आउटसाइड आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो आपके पास बाई का वैल्यू हो गया 12, प्लस माइनस 12 बाई 12। ठीक है, प्लस माइनस 12। तो एक वैल्यू हमारे पास क्या है, आंसर जो है वो लार्जर नंबर क्या है हमारे पास, लार्जर नंबर 18। ओके, एंड स्मॉलर नंबर जो आएगा हमारे पास, एक बार हम +12 ले लेते हैं, तो फर्स्ट आंसर आ गया 18,12 और सेकंड आंसर आ गया 18,-12। ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। करेक्ट, ओके, तो ये हमारे पास आंसर होगा, दोनों आंसर। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि अगर हम +18 और -12 लेते हैं तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। देखिए 18 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, -12 का स्क्वायर करेंगे 180 आ जाएगा। ओके, वो -12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, और 8 इंटू 18 जो है 144 आ जाएगा। करेक्ट, ये दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो आपको जो फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टार्टिंग है ऐसे ही करनी है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, आपने लिखा x किलोमीटर पर आवर, ये आपने लिखा, और इसमें जो डिस्टेंस गिवन है वो 360 किलोमीटर आपको गिवन है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। करेक्ट, तो टाइम का जो फार्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन जो आप लिखेंगे, टाइम टेकन टू ट्रेवल, ओके, 360 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइम को जो है नॉर्मल टाइम हमने कह दिया, यूजुअल टाइम कह दिया। तो डिस्टेंस जो है वो है 360, ओके, और स्पीड जो है वो x किलोमीटर है। तो टाइम हो गया हमारे पास 360 अपॉन x, ओके, नॉर्मल टाइम। अच्छा, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो आप क्या लिखेंगे, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ओके। तो आप इसको लिख सकते हैं न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास, पहले जो स्पीड थी x थी, अब x में क्या हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो यानी कि x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई किससे, 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर थी, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, और इंक्रीज स्पीड कितनी हो गई अब, न्यू स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसमें न्यू टाइम लिखिए, यहाँ पर आप न्यू टाइम लिख सकते हैं, और इसको हमने t2 कह दिया। तो टाइम का फार्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सेम है 360, और स्पीड चेंज हो गई हमारे पास, वो हमारे पास इतना हो गया। तो ये टाइम हो गया t2। अब दोनों टाइम में क्या डिफरेंस है, 1 आवर लेस। तो ऑब्वियसली जो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप किसी भी टाइम को पहले लिख सकते हैं, ये वाला टाइम पहले लिखना है तो ये टाइम पहले लिख लीजिए, ठीक है, और दूसरी साइड आप दूसरा वाला टाइम लिख लीजिए x प्लस 5, ठीक है ना। और सबसे सिंपल आपको पता है यहाँ पर प्लस हो रहा है तो 100% आपको यहाँ पर ही प्लस करना है, ठीक है, ओके। माइनस हो रहा है तो यहाँ माइनस करना है, यहाँ पर कोई एरर नहीं होनी चाहिए आपसे। क्यों, देखो x जो है वो कम है, x प्लस 5 है, ज़्यादा है, ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो कम आता है, तो ये जो टाइम है वो कम टाइम है, ठीक है। ऑब्वियसली जब स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम क्या होगा, होल थिंग इज टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो कम में आप ऐड करेंगे ताकि वो ग्रेटर टाइम के इक्वल आ जाए, ग्रेटर वैल्यू के इक्वल आ जाए, ओके, करेक्ट। उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 360 अपॉन x लिखा, और इस टर्म को इस साइड आपको ट्रांसफ़र करना है, यानी x की टर्म्स को वन साइड करना है और कांस्टेंट को अदर साइड रखना है, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो गया, x इंटू में x प्लस 5 एलसीएम हो गया, और ये टर्म क्या होगी, ये है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 360 इंटू में x प्लस 5 माइनस ये टर्म इसके साथ माइनस 360 इंटू एक्स। जब आपको पता है कि इन दोनों का जब प्रोडक्ट हो जाता है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको मालूम है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 1, तो आपने 360 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और 360 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 360x प्लस, देखिए 0, 5 6 दा 30, 3 5 3 दा 15, और आपका 1800 माइनस 360x, डिनोमीटर को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज टू 1, 360x कैंसिल, सो 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये आ गया। और इस टर्म को भी हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इधर 0 आ गया, ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 5x आ गया माइनस 1800 आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, साइड्स को लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट, ओके। अब आपको 1800 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, करेक्ट। तो अगर आपको लगता है कि इसको चलो क्वाड्रेटिक से आपके लिए कर देते हैं, तो आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, विच इज ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, इधर प्लस साइन इधर प्लस साइन, तो एक्स का कोफिशिएंट बी और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो सी कितना आ जाएगा -1800। करेक्ट, ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते थे। डी फाइंड करेंगे तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का वैल्यू जो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आप इसमें 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में -1800, तो ये आपके पास आंसर आ गया 25 एंड माइनस माइनस प्लस 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो डी आपके पास, डी का जो वैल्यू है वो आपके पास आ गया 72 एंड 25। करेक्ट, ये डी आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट। तो अब एक्स में क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, एक्स होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2 है। कई बार बच्चों को देखा है कि वो स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। अब वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट जो है, बेटर ये है आपके लिए कि डी का कैलकुलेशन सेपरेट करें, डी की वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac सेपरेट लिखें, क्योंकि एक सिस्टम बेस्ट सिस्टम है। कई बार आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने होते हैं क्वाड्रेटिक में, डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रेटिक होती हैं कि रूट्स रियल हैं, ठीक है, अनरियल रूट्स हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सिर्फ डी से ही पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, तो इसलिए डी को बेटर है कि सेपरेट कैलकुलेट करें, बाद में इसमें वैल्यू पुट करें। ठीक है, ओके। तो x क्या हो गया हमारे पास -5 प्लस माइनस और ये 7225 और 2 टाइम्स 1। ठीक है, ये आ गया। तो वैल्यू आपके पास -5 प्लस माइनस, ठीक है ना। आपको पता है 7225, जैसे आपको ट्रिक पता होती है 85 का स्क्वायर, आपको मालूम है जितने भी होता है, एक और लिख देते हैं आपके लिए 95 का स्क्वायर, तो ये 25 होता है, एंड में सबके पीछे हम लोग 25 लिखते हैं। ठीक है ना। और जो भी हमारे पास ये नंबर होता है 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 में 1 ऐड कर देना है, यानी सिंपल नेक्स्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके नेक्स्ट से, तो ये 10 आ जाता है। तो 8 किससे हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 अपने सक्सेसर से, तो 8 इंटू 9 72 आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 85 आ जाएगा। ओके, करेक्ट, इस टाइप से कर सकते हैं। नहीं तो आपको लॉन्ग डिवीजन मालूम है आपको, और आपको ठीक है, तो उसके थ्रू आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो -5 प्लस 85 अपॉन 2 और -5 माइनस 85 अपॉन 2, तो ये हमारे पास 80 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू 40, एक्स का वैल्यू 40 है, और इधर से एक्स का वैल्यू आ गया -90 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू -45। तो आप जानते हैं कि स्पीड जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप इसको रिजेक्ट कर दें, एक्स कांट बी इक्वल टू -45, और यहाँ रीजन लिख सकते हैं स्पीड, ओके, कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है हमारे पास जो आंसर है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका फाइनल आंसर। कई बार जैसे बच्चे एक्स इक्वल टू 40 लिख देते हैं, आप ये सेंटेंस भी लिख दीजिए, आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ओके, ये आपको गिवन है,
और इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो आपने क्या किया, देखिए आपने लेट क्या किया, लेट एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये आपने लेट किया। और क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ज़्यादा किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो आपने लेट द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, वुड बी x + 11 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। और डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर आपको 132 किलोमीटर गिवन है, ठीक है, एज इट इज़ आपने सेम कॉपी किया। अच्छा, टाइम का फार्मूला ऑलरेडी पता है आपको, टाइम इज टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, उसको हमने टाइम को t1 टाइम लेट कर लिया, तो डिस्टेंस इज 132 और पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 132 अपॉन x आवर, ये टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन t2, तो सेम डिस्टेंस है 132, ओके, 132 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन x + 11, ठीक है। तो ये 132 अपॉन x + 11 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 आवर टाइम कम लेती है, ठीक है ना, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो इधर पैसेंजर ट्रेन का टाइम, तो वो t1 हमने लिखा 132 अपॉन x, और इधर जो टाइम है वो किसका टाइम है, वो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन 132 अपॉन x + 11। तो यहाँ प्लस है तो यहीं प्लस होगा 100%, ठीक है ना। तो आपने सीधा 1 आपको यहाँ ऐड करना है, और वैसे भी पता है आपको ये x कभी नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, x पॉजिटिव है, स्पीड कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो ऑलरेडी यू नो दैट x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, तो ये x कम हो गया, x + 11 ज़्यादा होगा, ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो कम आंसर आता है, ठीक है। तो ये साइड ऑब्वियसली कम है, और वैसे भी ट्रिक आपको पता है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखना है हमेशा, ठीक है। अगर माइनस होता तो माइनस लिखना है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर है 9th, वो क्वेश्चन को करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है, तो सबसे पहले आपने सपोज एक टैंक एज्यूम किया कि ये टैंक है, और इसमें एक स्मॉलर टैप जो है वो ये है जिसका डायमीटर स्मॉलर है, ठीक है, और ये लार्जर डायमीटर वाला टैप है, ठीक है ना। तो यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, तो ये पूरा टैंक, ठीक है, फिल हो रहा है। तो आपने इसका कैपेसिटी लेट किया या वॉल्यूम लेट किया, टैंक का जो वॉल्यूम है बी क्यूबिक यूनिट्स हमने लेट कर लिया, बी क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो हमने बी क्यूबिक यूनिट्स लेट कर लिया। अब हमने लेट किया, लेट द टाइम टेकन, ठीक है, लेट किया इसको, हाँ, लेट द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वो हमने t आवर्स टाइम लेट किया कि जो लार्जर वाला है वो t आवर्स टाइम लेट किया कि t आवर्स टाइम लेता है इंडिपेंडेंटली इसको फिल करने के लिए। और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो लार्जर वाला है वो 10 आवर्स टाइम कम लेता है स्मॉलर वाले टैप से, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायामीटर टू फिल द टैंक इंडिपेंडेंटली, तो क्या होगा, ये t + 10, ठीक है। हमने क्या किया, t टाइम लेट किया है लार्जर वाले डायमीटर वाले टैप को, और स्मॉलर वाला जो डायमीटर है उस टैप का, ठीक है, वो t + 10 आवर्स टाइम लेगा, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर, पोर्शन ऑफ टैंक
फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। ठीक है, तो देखिए इसका जो कैपेसिटी है वो B है, ठीक है ना, और टोटल टाइम लग रहा है T, तो T आवर्स टाइम में कितना फिल करता है, B क्यूबिक यूनिट्स। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द इंडिविजुअल। ठीक है ना, तो टोटल कैपेसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, तो यानी 1 आवर में वो पोर्शन निकलेगा कि 1 आवर में कितना फिल होगा। पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर B/T, करेक्ट, 1 आवर में। सिमिलरली हम लिख सकते हैं पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर। ठीक है, तो सेम कैपेसिटी है, तो B जो है हमारे पास टोटल वॉल्यूम या टोटल कैपेसिटी कुछ भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, T बाई दिस। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप इन 1 आवर, टोटल टाइम पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स, दोनों को कंबाइंड अगर हम ऑपरेट करते हैं 1 आवर इसको 1 आवर इसको, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 आवर में कितना इंडिविजुअली करा है B/T, ये 1 आवर में कितना इंडिविजुअली करा है B/T + 10, तो टोटल वॉल्यूम इतना हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट, इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टू फिल द टैंक बाय बोथ द टैप्स, ठीक है, 9 3/8, तो ये कितना हो गया 75/8 आवर्स हो गया। ओके, करेक्ट, 8 9 द 72, 72 + 3 75/8 आवर्स हो गया। ठीक है, तो ये टोटल टाइम लगता है। टोटल टाइम किसके लिए लग रहा है, पूरा होल फिल करने के लिए जो टोटल टाइम है वो 75/8 आवर्स टाइम लग रहा है B क्यूबिक यूनिट्स को फिल करने के लिए। तो 1 आवर में दोनों से कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितना आ जाएगा B/75/8, करेक्ट। तो यहाँ वही लिखा है हमने, इन 1 आवर पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 75/8, तो दिस इक्वल्स टू 8B/75। ठीक है, तो अब ये जो है 1 आवर में कंबाइंड इतना हो रहा है, इसको आप 8B/75 से आप इक्वेट कर देंगे, B कैंसिल हो जाएगा, एल्स ये ओके, और ये 1/T + 1/T + 10 इक्वल्स टू 8/75। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो T में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आप T की जगह X भी लेट कर सकते थे, यहाँ X आवर्स तो X आ जाता, T भी सिंपल है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ बेसिकली यही रखना है कि दोनों का इंडिविजुअल टाइम आपको लेट करना है। ठीक है ना, एक का टाइम हमने X आवर्स लेट किया या T आवर्स लेट किया, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली टाइम में रिलेशन गिवन है, तो दूसरे का टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना, और फिर आपको पता है कि टोटल वॉल्यूम कितना है B क्यूबिक यूनिट्स, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। ठीक है, तो इंडिविजुअल 1 आवर का निकल जाएगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये जो है 10 आवर्स में कम्प्लीटली फिल होता है। ठीक है, तो कैपेसिटी B क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है, B क्यूबिक यूनिट्स इसका वॉल्यूम में फिल होता है, तो 1 आवर में कितना होगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। ठीक है, तो इंडिविजुअली 1 आवर का दोनों का निकालेंगे और दोनों को साइमल्टेनियसली हम ऑपरेट करते हैं 1 आवर, तो टोटल वॉल्यूम इतना हो जाएगा। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे। ठीक है, करेक्ट, और टोटल टाइम कितना लगता है फिल करने के लिए 75/8 आवर्स, तो 1 कितना लगेगा, 1 आवर में कितना होगा, टोटल वॉल्यूम B डिवाइडेड बाई 75/8। ठीक है, और इसको उससे आप इक्वेट करेंगे, B कैंसिल हो जाएगा, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट होता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और आगे भी रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।